ये कहानी फ्यूचर की है, एक ऐसा दौर जहां अद्भुत साइंटिफिक आविष्कार इंसानी जिंदगी का मामूल बन चुकी हैं। लेकिन उन तमाम तरक्कियों में एक आविष्कार ऐसी है जो सबसे नुमाया और इनकलाबी मानी जाती है, यानी कि प्रेगनेंसी कैप्सूल। हाय फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि मैं किसी हुजूम की तलाश में नहीं, बस उन चंद दिलों की तलाश में हूँ जो मेरे अल्फाज को सुन सकें और महसूस कर सकें। और हाँ, आपकी मौजूदगी मेरे लिए सबसे बड़ा हौसला है। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी मूवी की जानिब बढ़ते हैं। ये कैप्सूल दरअसल एक मसनूई अंडे की शक्ल का छोटा सा आला है जो महिलाओं को मां बनने का पूरा अमल अपने शरीर से बाहर आसानी और सुविधा से मुकम्मल करने की इजाज़त देता है। अब हम यहाँ एक महिला से मिलते हैं जिसका नाम है रैचल नोवे। वो हर दिन का आगाज अपने घरेलू AI यानी कि एलिना के साथ करती है, जो न सिर्फ घर के हर शय को समेटती है बल्कि उसकी सेहत, मिजाज और ज़रूरी दवाओं के बारे में उसे लम्हा बलम्हा जानकारी फराहम करती है। एलिना उसके दिन के लिबास का इंतखाब करती है, मौसम के मुताबिक तजावीज़ देती है और रैचल को नरमी से जगाती है। रैचल तैयार होकर अपने पति एल्विन को उठाती है जो उस वक्त तक सो रहा होता है। एल्विन का दिन भी कुछ इसी तरह शुरू होता है। एलिना उसे उसकी शारीरिक स्थिति से आगाह करती है और महसूस करती है कि शायद वो कुछ अफसरदा है, लेकिन एल्विन इस बात को अपेक्षित कर देता है और अपनी जाती शौक यानी कि ग्रीन हाउस और पौधों की तरफ मुतवज्जा होता है। उधर रैचल अपनी मुलाजमत पर पहुंचती है, जहां एक नई नस्ल की ज़हीन AI यानी कि मार्कस की बदौलत उसके प्रदर्शन को सराहा जाता है और उसे तरक्की दी जाती है। इसी दौरान जब उसके सुपरवाइजर उससे जाती मालूमात मांगते हैं तो इंकशाफ होता है कि रैचल के पति बेरोजगार हैं, अगरचे वो कभी कभार बॉटनी की क्लासेस देता है। यही बात सुपरवाइजर को उस जोड़े के बच्चों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। इसीलिए वो रैचल को एक नई जिम्मेदारी की प्रस्ताव करती है, यानी कि एक सेंटर में काम करने की, जहां प्रेगनेंसी कैप्सूल से मुताल्लिक सर्विसेज फराहम की जाती हैं। ये ऐसी नौकरी है जिसके जरिए रैचल माँ भी बन सकती है और अपने पेशा वाराना सफर को भी जारी रख सकती है। रैचल बच्चों के बारे में फौरी तौर पर नहीं सोच रही थी, मगर कुछ ही देर बाद उसे एक इत्तला मौसूल होती है कि इंतजार की फहरिस्त में उसका नंबर जल्द आ गया है और अब वो पहले से निर्धारित समय से जल्द मशवरा ले सकती है। ये फैसला करने के लिए रैचल एक तन्हाई के कमरे में चली जाती है, एक शांत जगह जहाँ वो ऐसे सपना देखती है जिसमें वो एक बच्चे के साथ जिंदगी गुजार रही है। वो मंजर उसे इतना मसरूर करता है कि वो इस फैसले की तरफ माइल हो जाती है। वो अपने इस इरादे के बारे में अपनी साथी एलिस को बताती है, मगर अपने पति एल्विन से कुछ कहने की हिम्मत नहीं करती। लिहाजा वो अपने आर्टिफिशियल मनोविज्ञानी से रुजू करती है और उसे बताती है कि उसका पति सिर्फ प्राकृतिक तरीके से बच्चा चाहता है। हालांकि मसनूई जहानत के लिए प्राकृतिक और मसनूई तरीके से कोई भावनात्मक अंतर नहीं होता। जब वो घर लौटती है तो रैचल कोशिश करती है कि एल्विन को सच बता दे, मगर वो उसे अपने दिन की बातें बताने लगता है। वो कहता है कि अपनी आखिरी क्लास में उसे एहसास हुआ कि नौजवान नस्ल कुदरत से जुड़ने का हुनर भूल चुकी है और उसकी बड़ी वजह यही बढ़ती हुई मसनूई जिंदगी है। रैचल तब भी खामोश रहती है और आखिरकार सेंटर का दौरा करती है, जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर लिंडा से होती है, जो उन माओं को तफसील से बताती है कि कैप्सूल किस तरह काम करते हैं। वो बताती है कि माँ बनने वाली महिलाएं हर पहलू पर इख्तियार रखती हैं, कब बच्चा सुनना शुरू करे, क्या खाए, कैसे पढ़े, यानी कि सब कुछ। रैचल लिंडा की बातों से संतुष्ट हो जाती है और आखिरकार पहला कदम उठाते हुए कैप्सूल के लिए इब्तदाई अदायगी कर देती है। फिर वो हिम्मत करके अपने पति को सब कुछ बता देती है। एल्विन गुस्से में आ जाता है, खास तौर पर इस बात पर कि रैचल ने उन दोनों का नाम काफी पहले ही इंतजार के फहरिस्त में शामिल करवा दिया था और उसे बिना बताए सब कुछ तय कर लिया था। मगर साथ ही वो रैचल की उत्तेजना को देखकर खामोश हो जाता है। वो वादा करता है कि इस तरीके प्रेगनेंसी को समझने की प्रयास करेगा। बाद में वो दोनों एलिस और उसके पति के घर जाते हैं, जो एक कैप्सूल में बच्चा पाल रहे हैं। वो देखते हैं कि एक नन्हा बच्चा अंडे में आराम से झूल रहा है, जैसे कोई स्पेस क्रेडल हो। एलिस खुशी से कहती है कि ये सब कुछ हासिल करके उसने बिना शारीरिक परिश्रम के माँ बनने का तजर्बा हासिल किया और यही महिलाओं के मसाइल का सुपर हल है। इतनी सारी बातचीत के बावजूद एल्विन अपनी पत्नी पर यह बात वाज़ेह कर देता है कि बच्चे मसनूई माहौल में पालन पोषण पाते हैं और वो इस तरह के तरीके से औलाद हासिल करने के बजाय प्राकृतिक तरीके से पिता बनना पसंद करेगा। रैचल एक बार फिर उसे कायल करने की कोशिश करती है और उसे एल्सा से मुलाकात का मशवरा देती है, मगर एल्विन उसे एक ऐसी हस्ती करार देता है जो ना ही आत्मा रखता है और ना चेतना।
और जैसे उसकी जिंदगी के फैसले करने का कोई हक ही नहीं। चुनाचा वो बिल्कुल कायल नहीं होता। इसके बजाय वो मुसलसल अपने खदशात रैचल से बयान करता रहता है, जो एक ही मौजू पर बार बार बहस से थक चुकी है। आखिरकार रैचल ये फैसला करती है कि फिलहाल मसनूई तरीके से बच्चा पैदा न किया जाए, क्योंकि दोनों प्राकृतिक होने पर विचार कर रहे हैं। ताहिम आखिरकार एल्वन का दिल बदल जाता है। वो अपने पत्नी की आंखों में उस ख्वाहिश की शिद्दत देखकर मसनूई अंडे के तरीके को कबूल कर लेता है। अगले दिन दोनों सेंटर जाकर अपने बच्चे के हवाले से मुख्तलिफ स्थितियां पर रजामंद होते हैं। पहली स्थिति ये तय पाती है कि बच्चा एल्विन का हयातियाती बेटा होगा, क्योंकि इस मरकज में ऐसी सहूलत मौजूद है जहां महिलाओं की मवाद से मर्द की जरूरत को भी खत्म किया जा सकता है। दूसरी स्थिति ये है कि इनके बच्चे की जिन्स प्रकृति सविया निर्धारित करेगी। उन तमाम बातों के तय होने के बाद वो दोनों एक लाइव नशरियात देखते हैं, जिसमें एल्वन के स्पर्म्स तेजी से रैचल के एग की तरफ बढ़ रहे होते हैं, यहाँ तक कि एक स्पर्म एग के अंदर दाखिल होकर उसे फर्टिलाइज कर देता है। इसके तुरंत बाद रैचल और एल्वन अपने वालिदैन को ये खुशखबरी सुनाते हैं, लेकिन रैचल के वालिदैन खास तौर पर इस बात पर ज्यादा फिक्रमंद होते हैं कि एल्वन उनका पुराना दही मकान बेचना चाहता है। बच्चे की आमद से ज्यादा ये मामला उनके लिए अहम होता है। अगले दिनों में रैचल अपनी मामूल की टेक्नोलॉजी पर मरकूज जिंदगी जारी रखती है, जबकि एल्विन अपने स्टूडेंट्स को नेचर की सुंदरता का एहसास दिलाने की कोशिश करता है। एक दिन रैचल दूर से अपने बच्चे के कैप्सूल से जुड़ती है, क्योंकि इब्तदाई दिनों में उसकी देखभाल घर से भी की जा सकती है। वो चाहती है कि कैप्सूल में हल्की मौसीकी का माहौल रखा जाए। हालांकि एल्विन उसे बताता है कि इस मरहले में बेबी कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। इसके बावजूद रैचल सेंटर जाती है, जहां वो दीगर माओं के साथ कैप्सूल की देखभाल की मशक करती है। उसी रात रैचल एक सपना देखती है जैसे वो सी सेक्शन में हो, लेकिन उसके पेट से बच्चे के बजाय एक अंडा निकलता है। वो इस सपना से खौफजदा हो जाती है। अपने खदशात के जवाब के लिए वह एल्सा से रुजू करती है, जो उसे तसल्ली देती है कि ये ख्वाब दरअसल इस बात की अलामत है कि उसने अपने बच्चे की पैदाइश के लिए दुरुस्त तरीका अख्तियार किया है। हफ्तों के इंतजार के बाद 90 दिन वो दोनों अपने बच्चे को पहली बार देखते हैं। वो अभी बहुत छोटा होता है, लेकिन स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। रैचल अपने बच्चे के लिए कमरा तैयार करना शुरू कर देती है। एल्विन उसमें नेचर का रंग भरने के लिए जैतून की शाख रख देता है। एल्विन कहता है कि वो ये शाख दही मकान के सहन में लगाएगा, वही मकान जो रैचल बेचना चाहती है। लेकिन एल्विन बजिद होता है कि उनका बच्चा कुदरत से महरूम ना हो। एक नशिश के दौरान रैचल की मुलाकात एक ऐसी महिला से होती है जो प्राकृतिक तरीके से प्रेग्नेंट है। रैचल उसका पेट छुए बगैर नहीं रह पाती ताकि बच्चे को महसूस कर सके। यही तजर्बा उसे इस बात पर मजबूर करता है कि वो अपने कैप्सूल को घर ले आए, क्योंकि ये अब घरेलू देखभाल के मरहले में आ चुका होता है। मगर इस जोड़े को मालूम नहीं होता कि कैप्सूल की देखभाल कैसे की जाए। वो इसे तवानाई की बुनियाद पर रखते हैं और अपनी बिल्ली को भी कमरे से निकाल देते हैं ताकि वो उससे टकरा ना जाए। उसी रात उनके दरमियान कुर्बत का लम्हा आता है, लेकिन एल्विन कैप्सूल की मौजूदगी में खुद को गैर आरामदेह महसूस करता है। वो उसे दूसरे कमरे में ले जाने की कोशिश करता है, मगर फिसल कर गिरते गिरते बचता है, जिस पर रैचल सख्त नाराज हो जाती है। एल्विन वजाहत करता है कि हकीकी दुनिया में बच्चे गिरते भी हैं, ये फितरी बात है। अगले दिन वो दोनों इब्तदाई तालीम के लिए सेंटर का दौरा करते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि बच्चे खुद कुछ नहीं करते, सब कुछ AI के जिम्मे होता है और बच्चों को बस राय देने की प्रशिक्षण दी जा रही होती है। इस मौके पर एक शख्स बताता है कि उसका भतीजा जो मसनूई तरीके से पैदा हुआ था कभी ख्वाब नहीं देखता। लिंडा वजाहत करती है कि ये कैप्सूल का एक मामूली असर है, मगर चूंकि उसकी पत्नी काम पर है इसलिए ख्वाबों की अहमियत वैसे भी कम है। एल्विन फिर एक बेबी कैरियर आजमाने का फैसला करता है ताकि कैप्सूल को अपने साथ उठा सके। वो कामयाबी से ऐसा करता है। अब वो उसे शफकत से संभालता है, कहानियां सुनाता है और पौधों के करीब रखता है, और यहाँ तक कि अपने बॉटनी क्लासेस में भी ले जाता है, जहाँ एक बार वो लिफ्ट के दरवाजे में फंसने से बाल बाल बचता है। इसी तजर्बे के जरिए एल्विन अपने स्टूडेंट्स को नेचर से जोड़ने में कामयाब हो जाता है। वो उनसे कहता है कि नेचर को सिर्फ देखें नहीं बल्कि उसे अपने दिल से अपनाएं। क्लास के बाद एल्विन से फैकल्टी का डीन राब्ता करता है, जो तजवीज़ देता है कि ग्रीन हाउस के बजाय होलोग्राम के जरिए नेचर को पेश किया जाए, क्योंकि असली ग्रीन हाउस का खर्च बहुत ज्यादा है। उधर रैचल कैप्सूल के किनारे पर एक अजीब सी चिकनी परत देखती है, जिससे उसे शक होता है कि एल्विन की देखभाल लापरवाही से हो रही है। अगली सुबह रैचल खौफजदा होकर जागती है, क्योंकि उसे कैप्सूल कहीं दिखाई नहीं देता।
लेकिन जब वो आईने में खुद को देखती है तो खुद को प्रेग्नेंट पाती है और खुशी से खिल उठती है। मगर ये सिर्फ एक सपना होता है। इस सपने से दिल बर्दाश्ता होकर वो अपने पति के साथ एल्सा से मशवरा लेने जाती है और कहती है कि कैप्सूल ने उनकी जिंदगी का तवाज़ुन बिगाड़ दिया है। एल्विन अब तक इस अंडे को अपना बच्चा मान चुका होता है, मगर रैचल को इससे अभी तक वो ताल्लुक महसूस नहीं होता और इसलिए वो समझती है कि शायद वो माँ बनने के लिए तैयार ही नहीं। फिर एल्विन रैचल की मदद करने लगता है ताकि वो अपने बच्चे के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित कर सके। वो उसे मशवरा देता है कि वो दफ्तर जाते वक्त अंडे को अपने पेट पर बांध कर ले जाए, जैसे वो वाकई ही प्रेग्नेंट हो। लेकिन इस अमल से रैचल की काम करने की क्षमता मुतासिर होने लगती है। आखिरकार वो फैसला करती है कि अंडे वाले कैप्सूल को दूसरे कैप्सूल के साथ शेल्फ पर रख दे। अलबत्ता एलिस का कैप्सूल वहाँ मौजूद नहीं होता, क्योंकि एलिस खुद एतराफ़ करती है कि उन्होंने अंडे को ऑन सेंटर में छोड़ने का फैसला किया है, क्योंकि उसे घर में रखना उनके लिए बहुत ही ज्यादा जहनी दबाव का सबब बन रहा था। कुछ वक्त बाद रैचल और एल्विन को भी मजबूरन अपना कैप्सूल सेंटर में छोड़ना पड़ता है ताकि अंडे का इंक्यूबेशन मरहला शुरू किया जा सके। जब वो दोनों वापस घर आते हैं तो दोनों को अजीब सी कमी महसूस होती है। उस बेतरतीब मगर जिंदा तजर्बे के आदी हो चुके थे जो अंडे की देखभाल के साथ जुड़ा हुआ था। अगली सुबह रैचल एक और सपना देखने के बाद पुरअज़्म अंदाज में जागती है। सपने में वो खुद को माँ के रूप में देखती है और तुरंत ही उठकर बच्चे के कमरे में जैतून की एक शाख रख देती है। ये अमल एल्विन को हैरान कर देता है, क्योंकि रैचल पहली बार अपने दिल से उस बच्चे को तस्लीम कर रही होती है। उनकी अगली मुलाकात वोन सेंटर में होती है, जहां उन्हें ये इत्तला मिलती है कि उनके बच्चे की पैदाइश की तारीख आगे कर दी गई है, क्योंकि कैप्सूल्स की दूसरी क्लाइंट्स में मांग बहुत बढ़ चुकी है। इस खबर के बावजूद वो दोनों पहले ही इजाज़त मांग चुके होते हैं, क्योंकि पैदाइश से चंद दिन पहले वो कैप्सूल को अपने घर ले जाना चाहते हैं। मगर लिंडा न सिर्फ इस बात की इजाज़त देने से इनकार कर देती है, बल्कि उन्हें नींद की गोलियां भी दे देती है ताकि बच्चा पैदाइश के वक्त पहले से प्रोग्राम शुदा ख्वाब देख सके। जब वो सेंटर से बाहर निकलते हैं तो उनका सामना कैप्सूल्स के खिलाफ फ्लेमेंट्स एहतजाज से होता है। एल्विन इसे हलचल का फायदा उठाते हुए दोबारा क्लिनिक के अंदर घुस जाता है और एक ऐसे कमरे में पहुंचता है जहां कई अंडे एक लर्निंग मशीन में जुड़े हुए होते हैं। इसके बावजूद वो अपने अंडे को छू कर पहचान लेता है। वो लिम्स से जान जाता है कि ये उनका बच्चा है। उसी रात रैचल एक अजीब सपना देखती है। वो खुद को एक बेबी मार्केट में पाती है, जहां उसे एक प्रमोशन की पेशकश की जाती है, 2 बच्चे एक दाम में। अगली सुबह जागते ही रैचल अपने पति से साफ साफ कहती है कि वो चाहती है कि उनका बच्चा उनके दही घर में पैदा हो, कुदरत के करीब, सब्जे और सुकून के दरमियान। एल्विन लिंडा से दोबारा मुलाकात करता है ताकि ये बात तय कर सके, लेकिन लिंडा सख्ती से इनकार कर देती है। वो कहती है कि ये अंडे बहुत कीमती होते हैं और ऐसे खतरात मोल लेना मुमकिन नहीं, लिहाजा जोड़े को फौरन कैप्सूल वापस करना होगा। मगर रैचल और एल्विन इस हुक्म को नजरअंदाज करते हैं और अपने दही घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। एक छोटे से जजीरे पर वाक़े वो घर जहां कुदरत की कुर्बत उन्हें नई जिंदगी की उम्मीद देती है। वहां रैचल फिजा की ताजगी और सब्जे की महक में खुद को मुकम्मल महसूस करती है। एल्विन हर चीज के बारे में दिलचस्प बातें बताता है और यहाँ तक कि रैचल को एक दरख्त को गले लगाने पर आमादा करता है। उसी दिन वो दोनों एक जैतून का दरख्त लगाते हैं, फिर साहिल समंदर की तरफ निकल जाते हैं, अपने साथ कैप्सूल को भी लेकर, जो इस कुदरती माहौल में हैरत अंगेज अंदाज में नशोनुमा पा रहा होता है। मगर अचानक अंडे की तवानाई का मरकज बंद हो जाता है और कैप्सूल काम करना बंद कर देता है। एल्विन जल्द ही समझ जाता है कि वोन सेंटर से इन्हें रिमोटली मुनक़ता कर दिया गया है। ये सुनते ही रैचल तुरंत ही वापस सेंटर जाने पर जोर देती है, मगर एल्विन इनकार कर देता है। वो याद दिलाता है कि बच्चे की पैदाइश में अब सिर्फ चंद घंटे ही बाकी हैं और वो बगैर कैप्सूल के भी इसे दुनिया में ला सकते हैं। अगली सुबह कैप्सूल एक मखसूस बर्थडे सॉन्ग बजाने लगता है, मगर मसला ये होता है कि उसे खोला नहीं जा सकता क्योंकि उसका कोड सिर्फ सेंटर के पास होता है। एल्विन आखिरकार एक हथौड़ा और छेनी उठाता है और कैप्सूल को तोड़ने की कोशिश करता है। ये अमल कैप्सूल को मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचा देता है, मगर वो कामयाबी से अपना बच्चा निकाल लेते हैं, एक बिल्कुल सेहतमंद न्यू बॉर्न बेबी। अगली सुबह रैचल अंडे से टुकड़े और वो औजार वोन सेंटर को भेज देती है, जिनकी मदद से उन्होंने कैप्सूल तोड़ा था। ये सब कुछ करने के बाद वो अपने पति और बच्चे के साथ अपने खूबसूरत दही घर वापस लौटते हैं, तैयार इस बात के लिए कि वो अब मुकम्मल कुदरती माहौल में अपने बच्चे की परवरिश करेंगे। इसके साथ ही इस खूबसूरत सी मूवी की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।